बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत जो हिंदी की मंजरी पुस्तक है, उस मंजरी पुस्तक का जो पहला पाठ है चीर महान, इस काव्य की व्याख्या बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो चीर महान नामक जो काव्य है, इस काव्य के जो रचयिता हैं, कवि हैं, उनके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो चीर महान काव्य है, इसके कवि या रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। इनका जन्म जो है आपका जो उत्तरांचल जो राज्य है, पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, उस राज्य के अंतर्गत जो है जो अल्मोड़ा जिला है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जिला है, उसके अंतर्गत जो कौसानी नामक गांव में इनका जन्म है। और ये देखा गया है कि जो जहाँ जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश से वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होता है। तो इसका जीता जागता उदाहरण कवि सुमित्रानंद पंत हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में प्रकृति की जो निश्चलता है, निरंतरता है, उस भाव को ये स्वयं जो है उस प्रकृति के अंतर्गत रहते हुए समझे हैं, परखे हैं और उसको अपने काव्य में अपनाया है। तो इसी कारण जो समीक्षक हैं सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी कुछ खासियत है कि यह जो है जिस प्रकार से प्रकृति जो है निश्चल भाव से सबका कल्याण करती है, उसी तरह से ये जो सुमित्रानंदन पंत हैं अपने काव्य के माध्यम से प्रकृति संसार के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, नई सीख देना चाहते हैं, मानवता और इंसानियत की एक सच्ची इमारत खड़ा करना चाहते हैं। और ये देखिए इनकी रचनाएं ये देखिए मूल रूप में ये कवि हैं, ठीक है। और इनकी जो है एक रचना है चिदंबरा, जिसमें 1968 में इनको जो है हिंदी साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि जो भी संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भारतीय भाषाएं हैं, उसमें जिस कवि या साहित्यकार का उस भाषा के विकास में सर्वोच्च योगदान होता है, उसे भारत सरकार के द्वारा हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। उस सम्मान को कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनकी जो चिदंबरा नामक जो है काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे देखिए वीणा है, रंग है, पल्लव है, गुंजन है, काम्या है। और यह मूल रूप में छायावाद के कवि हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि छायावाद के प्रकाश स्तंभ के रूप में 4 कवि हैं। आपके जयशंकर प्रसाद हैं, उसके बाद आपके महादेवी वर्मा हैं, उसके बाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और चौथे नंबर पर ये जो है सुमित्रानंदन पंत। ये मूल रूप में छायावाद के कवि हैं, लेकिन जीवन के उत्तरोत्तर में यह जो है जो समाज में जो गरीब वर्ग रहता है, विपन्न वर्ग रहता है, अभाव में जीने वाला अभाव वर्ग रहता है, श्रमिक वर्ग रहता है, उसकी यह स्वयं आवाज बने। उनकी इस तरह की सोच का जो है इनके काव्य ग्राम्या में इसका उदाहरण मिलता है। इसके बाद जीवन के मरने के पहले तक ये जो है जो अरविंद घोष थे, भारत के आध्यात्मिक गुरु, उस अरविंद घोष से भी ये प्रभावित थे। और इनका
उन पर जो है उससे वह उनके अध्यात्मवाद से प्रभावित थे, उसे संबंधित इन्होंने काव्य ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी विशेषता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रकृति के सुकुमार कवि, उपमा रूपक और प्रकृति का मानवीकरण करने में इनकी जो है कोई सानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 को होती है। इसके बाद मैं जो है ये जो आपका चीर महापाठ है इसका मैं पाठन कर रहा हूँ, उसके बाद कठिन शब्दों को बताऊंगा, तदुपरांत इसकी व्याख्या बताऊंगा। देखिए, चीर महान, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने, मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। अब साथी कर देखिए आप लोग, जग जीवन अर्थात संसार में जीवन, अर्थात संसार के रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में है, और संसार में जितने भी लोग हैं उसमें चीर महान, चीर माने अस्थाई, जो महान, जो अस्थाई रूप से निर्विवाद रूप में महानता को प्राप्त कर लिया है, अपने वैचारिक स्तर से लेकर के, व्यवहार स्तर से लेकर के, कार्य स्तर से लेकर के, जो महानता की जो चरम स्थिति है उस स्थिति को जो प्राप्त कर लिया हो। सौंदर्यपूर्ण अर्थात सुंदरता, जो आत्मिक सुंदरता है, अर्थात सात्विक गुणों से परिपूर्ण। उसके बाद सत्य प्राण अर्थात जिसके, ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में सत्य ही वास करता हो, सत्य के विचार ही उसमें रहते हों। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला, नाथ ईश्वर के लिए आया है। भय, भय मतलब होता है डर। संशय मतलब जिसमें दुविधा हो, अस्पष्टता हो, जिसमें व्यक्ति जो है डर के कारण स्पष्ट रूप में निर्णय न कर पाए, ऐसी स्थिति को संशय कहते हैं। इसके बाद अंधभक्ति, देखिए मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह जो है अपने कोई भी निर्णय काफी उचित अनुचित रूप में सोच विचार करके करता है, लेकिन उसी संसार में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जिन्होंने सुन लिया और उसको अपना लिया, ऐसे जो कारण और कार्य को समझे बिना, विवेक की समझ को इस्तेमाल किए बिना जो निर्णय कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को अंधभक्ति कहते हैं। तो वह है अखिल व्यक्ति अर्थात संसार का ऐसा महान व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें मानवता के कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हो। अमरदान अर्थात अमरता का दान, कहने का तात्पर्य है, कभी ये कहना चाहते हैं सुमित्रानंदन पंत कि जो है आपके द्वारा ऐसा हमको श्रेष्ठ गुण की प्राप्ति हो जो स्वयं मैं अपना तो उद्धार करूं ही, विकास करूं ही, साथ में जो अज्ञानता के पथ पर हैं उनको भी मैं प्रकाश के रूप में बन सकूं और उनका भी उत्थान करूं। हाँ, नवजीवन, नया जीवन। नया जीवन का मतलब जिस प्रकार से रात के अंधेरे के बाद क्या है, सूर्य का उदय होता है, तो वह एक नई सोच, नया जीवन लेकर के आता है। इस तरह से कहने का मतलब व्यक्ति की पूर्व की जो भी बुराइयां हैं सोच रूपी विचार के स्तर पर, वह सब अज्ञानता से भरी थी, वो मिट जाए और नई सोच, सकारात्मक विचार भाव के साथ वह अपने नए सुबह की शुरुआत करे, सुबह रूपी जीवन की शुरुआत करे। ध्यान माने सवेरा। अब इस काव्य को देखिए, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ।
जो हो मानव के हित समान। प्रस्तुत काव्य में कवि की मानवतावादी सोच प्रकट हो रही है। कवि अपने काव्य के माध्यम से संसार के ऐसे अबोध बच्चे जो इस दुनिया को अभी नहीं समझते हैं, वह जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐ प्रभु, हम लोगों को संसार के जितने भी लोग हैं उन लोगों में ऐसा व्यक्ति जो यथार्थ रूप में महानता की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, जिसके न वैचारिक रूप में, न व्यवहार रूप में, न कार्य रूप में कहीं भी संकीर्णता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति जो सात्विक भावों से भरा हुआ है और जिसके अंदर सत्य ही विचार भरे हुए हों, ऐसे संसार के जो एकमात्र व्यक्ति होगा या बहुत कम व्यक्ति होंगे, उसका प्रभु मैं प्रेमी करूं, अर्थात उसके गुणों का अनुकरण करने वाला बनूं। और ऐसा करने से मेरा जो कार्य होगा मानवता के कल्याण के समान होगा, अर्थात मानवता के कल्याण के लिए होगा। और ऐसा करने से मेरे अंदर ऐसी आत्मिक शक्ति प्राप्ति होगी जिससे मेरे अंदर के जो चित्त है, मन स्थिति है, उसके अंदर जो है जो डर का भाव है, जो संशय का भाव है और जो अज्ञानता के कारण किसी ने कुछ कह दिया उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया और उसी के रास्ते पर चलने लगे, ऐसी जो अंधभक्ति है, ठीक है, उसको मैं छोड़ करके मुझे आपके द्वारा ऐसा प्रकाश रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो प्रभु, जिससे मुझे क्या है जो संसार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति मिले जो महानता के गुणों से भरा हुआ हो। और इस प्रकार से प्रभु आपके द्वारा मुझे ऐसी श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति हो जिससे मैं मानवता का कल्याण कर सकूं, मानव की जो है मैं यथार्थ रूप में रक्षा कर सकूं, ला सकूं। और इस प्रकार से इस विश्व में मैं एक बार नया जो सवेरा रूपी ज्ञान रूपी जो जीवन है, उस जीवन का सवेरा मैं इस संसार में ला सकूं प्रभु, ऐसी मेरी कामना है। और अब जो है इस काव्य में आप जो है कार्य सौंदर्य देखिए। कार्य सौंदर्य का मतलब होता है, देखिए दो पक्ष होता है, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत काव्य की बाह्य सुंदरता आती है और भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य की आंतरिक सुंदरता आती है। और जो देखिए इसके अंतर्गत जो है, पहले मैं कला पक्ष ले रहा हूँ, काव्य की बाह्य सुंदरता इसमें है आपका, देखिए इस काव्य की जो है जो काव्य भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके बाद इसमें तत्सव शब्द अधिक है, तद्भव कम है। इसके बाद ये छंद है मुक्त छंद के रूप में पंत जी ने प्रयोग किया है। इसके बाद काव्य रस है, इसमें काव्य रस के बारे में विचार कर लीजिए। काव्य रस में जो प्रमुख रस है शांत है, इसके अंतर्गत आप जो है भक्ति रस जो उपभेद है शांत रस का, उसको माना जा सकता है। इसके बाद इसमें जो है काव्य गुण है प्रसाद है। उसके बाद अलंकार की दृष्टि अगर देखा जाए तो पूरे काव्य में पंत जी ने मानवीकरण किया है। उसके बाद इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार भी काव्य की सुंदरता और प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए सक्षम है। यहीं पर यह काव्य समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।